हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफिलिक एकेडमी। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का। आई थिंक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया था। अब देखो होता क्या है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, अगर हम इसके केस बनाने स्टार्ट करें। केस फर्स्ट में क्या होगा कि 6 के 6 बॉन्ड पेयर है और 0 हमारे लोन पेयर है। तो इस केस में क्या होगा, ये जितने भी मैं कुछ एग्जांपल भी बता दिए थे, वो सारे एग्जांपल किस में थे, 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब इस केस में जो ज्योमेट्री बनेगी, सपोज करो इस सेंट्रल एटम में इस तरीके की ज्योमेट्री बनेगी। अब होता क्या है कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं, भाई आ सकते हैं ना, डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं, लोन पेयर भी आ सकते हैं। तो हम इनकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, भाई ये तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। पॉइंट ये आता है कि इन सब की पोजीशन को हम कहाँ लगाएंगे। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी ये तीनों कैटेगरी आ जाती है तो इनको तुम्हें हमेशा एंटी पोजीशन पे ही डालना है, चाहे तुम कहीं डाल लो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तुम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल रहे हो तो एक यहाँ डालोगे तो एक यहाँ पे डालोगे, अगर तुम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल रहे हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब तुम्हें एंटी रखना है, कभी भी बिल्कुल सिस नहीं रखना है। रीजन क्या है कि अगर तुम पास डालोगे तो ये ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी। अब देखो जैसे ये लोन पेयर है, अगर इन लोन पेयर को मैं एंटी नहीं रखूंगा तो हमारी ज्योमेट्री अच्छी नहीं बन पाएगी। अगर मैं इसी लोन पेयर को यहाँ की बजाय यहाँ पे चिपका दूं तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, और रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा तो चारों के चारों जो बॉन्ड पेयर है वो नीचे की तरफ थोड़े से झुक जाएंगे। तो इस वजह से ज्योमेट्री बिगड़ जाती है। तो जब कभी भी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या लोन पेयर एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो उस केस में तुम्हें हमेशा क्या रखना है, उन्हें एक दूसरे के एंटी रखना है। बात क्लियर है। अब मैं अगर इनकी बात करूं कि हमारा 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर कौन बनाएगा, तो सबसे आसान क्या है कि हम गए सल्फर के पास, सल्फर ने कहा SF6 बना देता है। और देखो, और इस कैटेगरी में जितने भी आते हैं, SF6 हो गया, Cl6 हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है सारे के सारे किसके हो गए, ऑक्टाहेड्रल के। अब अगर हम आयोडीन फैमिली के साथ चले या हेलोजन में जाए तो हेलोजन में भी क्या आएगा, सबसे बढ़िया है IF6, और एक बच के हमारे पास, उसको क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। तो यही हो गया ICl6 पॉजिटिव, BRF6 पॉजिटिव, और क्या आ जाएगा तुम्हारा, और बोलो क्या आ जाएगा। तो जितने भी हेलोजन हैं BrCl6 पॉजिटिव, ऐसे ही ClF6 पॉजिटिव, ये जितने भी हैं सारे के सारे किस में आ जाएंगे, हमारे इसी कैटेगरी में आएंगे। और हेलोजन के साथ तुम क्या कर सकते हो, और हेलोजन के साथ तुम क्या कर सकते हो बताओ। ये हो सकता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड यहाँ पे बना सकते हो। तो ये क्या होगी, फ्लोरीन, ये भी क्या होगी, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो इस तरीके का भी हमारी ज्योमेट्री बन सकती है, IOF4 या BROF4, जितनी भी ये कैटेगरी आ जाएगी, IOF4 या फिर BROF4, या और कितना ले सकते हैं यहाँ पे, क्लोरीन भी ले सकते हो उसकी जगह, फ्लोरीन की जगह। तो ये एक कैटेगरी और आ जाती है हमारी, ये भी क्या है हमारी, ऑक्टाहेड्रल। ये ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ये तो क्वेश्चन इसमें इसी तरीके से नहीं पूछे जाते। वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि ज्योमेट्री क्या है, वो पूछेगा कि क्या ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। बोलो क्या ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, नहीं ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है। अब मैं अगर सिंपल सी इनके और एग्जांपल की बात करूं, नोबल गैसेस की तरफ चलूं, तो नोबल गैसेस में सबसे पहला एग्जांपल तो यही आ जाता है, XCF6 2 पॉजिटिव। भाई हमें क्या रखने हैं, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर रखने हैं, तो XCF6 आ गया। और XCF6 में मैं ये भी तो बना सकता हूँ, ये देखो ये भी तो बना सकता हूँ। और इसी के साथ XCF6 में क्या बना सकता हूँ, इसी के साथ XCF6 में ये भी तो बना सकता हूँ। पॉजिटिव। बोलो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ऑक्टाहेड्रल के हो गए। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि क्या होता है, अगर मैं तुमसे, देखो बड़े आसान से क्वेश्चन आएगा, तुमसे पूछेगा कि इनमें से परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कौन सा है। तो जब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो उसमें कोई भी इस तरीके के रिपल्शन नहीं होने चाहिए।
बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं होना चाहिए, लोन पेयर रिपल्शन नहीं होना चाहिए, तभी वो बिल्कुल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आएगा। जैसे मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल लिख दूं कि मुझे बताओ SF6 और तुम्हारे पास एग्जांपल लिख देता हूं मैं XE फ्लोरीन फ्लोरीन, एग्जांपल हो गया। उसी के साथ क्या लिख सकता हूं XC इसको हम क्या बोल देते हैं XeO6 4 नेगेटिव, ठीक है। उसी के साथ मैं तुम्हें एग्जांपल अगर लिख देता हूं XC डबल बॉन्ड O, बोलो बताओ किसमें परफेक्ट होगा। ऐसे ही मैं तुम्हें एक एग्जांपल लिख दूं IF6 पॉजिटिव, बताइए किस किस में परफेक्ट सेफ होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा। तो हम इसके पास गए, क्या इसके पास परफेक्ट दिख रही है तुम्हें? भाई इनके बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? इधर से ये रिपल्शन होगा, इधर से ये रिपल्शन होगा, इधर से ये होगा, इधर से ये होगा। क्या तुम्हें ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल लगेगी? नहीं लगेगी। अब देखो इधर से ये रिपल्शन क्रिएट करेगा, ये फ्लोरीन नीचे की तरफ आएंगे, इधर से ये करेगा, ये फ्लोरीन नीचे की तरफ जाएंगे, ये बॉन्ड एंगल तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड एंगल तो दोनों में डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल रहेगा? बोलो खुद से निशान लगाओ, नहीं रहेगा। तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, क्या ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है? हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। क्यों? क्योंकि इसके में क्या होती है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होती है। जब तुम इक्विवेलेंट रेजोनेंस करोगे तो इस केस में जो तुम्हारी आएगी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की आएगी, डबल बॉन्ड। तो तुम्हारी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने की वजह से जो ये कंपाउंड है ये क्या हो जाता है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है, कर लेना। अब इसकी बात बताओ कि क्या ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी? बिल्कुल सही, गलत जवाब। तुम क्या सोचते हो कि ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगी क्योंकि इसमें तो भी रेजोनेंस हो रही है, लेकिन जब इसमें रेजोनेंस देखोगे तो हर केस में डिफरेंट होगा। यहाँ से जब तुम इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनाओगे तो इसमें जो तुम्हारा केस बन के आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, OH और डबल बॉन्ड ये। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों की दोनों रेजोनेंस इक्विवेलेंट है? तो यहाँ पे क्या होती है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने की वजह से ये भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट है। ध्यान रखना, कभी मिस्टेक कर दो। क्यों? देखो इस केस में जब तुम ज्योमेट्री बनाते हो सब एटम में सेम वही स्ट्रक्चर है, क्या दो डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब तुम इस फॉर्म से इसमें चले जाते हो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, उसमें चार्ज बिल्कुल एज इट इज ही रहते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। इसी तरीके से पूछेगा, जैसे तुमने बहुत केस पढ़े हैं, तुमने ये भी तो देखा था XeO4 XeO6 4 नेगेटिव, ये कौन सी ज्योमेट्री होती है बताइए? तो ये जब तुम इसकी बात करते हो तो ये क्या होती है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होती है। ये कौन सी होती है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होती है। बताइए फास्फोरस के केस में बन सकता है? अगर मैं यहाँ पे कर दूं PF6 नेगेटिव, ये भी क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई। ASCl6 नेगेटिव, ये भी क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई। ये सारे के सारे एग्जाम्पल तुम्हें पता है मैं कैसे बना रहा हूँ, तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो केस फर्स्ट हो गया कि जिसमें हमारा 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर थे। चलिए अब सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस क्या होगा कि जिसमें हमारे 5 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होंगे, वो 1 लोन पेयर होगा। देखो केस नंबर सेकंड, तो केस सेकंड में क्या होगा कि हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। तो इस केस में अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री तो हमारी वही ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, लेकिन हमारी शेप क्या होगी, तो हमारी शेप चेंज हो जाएगी। क्या बन जाएगी? देखो सिंपल सी बात है कि जब तुम M लिखोगे और एक लोन पेयर लगाओगे तो एक लोन पेयर इस तरीके से लगाओगे, तो तुम्हें किस तरीके की नजर आ रही है? बिल्कुल सही, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये किसकी हो जाती है, स्क्वायर पिरामिडल, इसकी शेप हो जाती है। अब अगर मैं तुमसे पूछने लगूं या इसके एग्जांपल बताने लगूं, बताइए एग्जांपल ले लेते हैं इसकी।
किस में जाओगे सबसे पहले, किसके पास होते हैं? तो सबसे पहले तुम हेलोजन के पास ही गए, क्योंकि हेलोजन के पास ही सबसे ज़्यादा हिम्मत है। वो क्या करेगा, आयोडीन, फ्लोरीन, 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 एक लोन पेयर चाहिए तो लोन पेयर बना दिया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और ऐसे ही हम क्या लगा देंगे, एक फ्लोरीन। तो हमारा जो IF5 होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, स्क्वायर पिरामिडल का। तो अब तुम्हारा IF5 हो गया, BRF5 हो गया, CLF5 हो गया, तो तुम्हारा BRCL5 हो गया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है सारे के सारे किसके हैं, हमारे स्क्वायर पिरामिडल शेप के और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के। ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में और शेप में कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तुम्हारे ऊपर इसके लिए। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन तो सिंपल ये आएगा कि भाई मुझे ये बता कि BRF5 में टोटल 90 डिग्री के एंगल कितने हैं, 90 डिग्री एंगल बता कितने हैं, बोलो कितने 90 डिग्री के एंगल है। तो तुम बिना सोचे समझे बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्या बता दोगे, 1 2 3 4, विचारित तो हो जाएंगे। तुम इसको बिना ऊपर उठा रखा है तो हर किसी के बीच में 4। तो तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो तुम्हें ज्योमेट्री दिख रही है इस तरीके की ज्योमेट्री ये नहीं होती, स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल होने का मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर पिरामिडल बन रखी है। ये लोन पेयर जो लगेगा, ये लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करेगा, और जब रिपल्शन क्रिएट करेगा जो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है वो कम हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, जब ये रिपल्शन क्रिएट करेगा तो इधर से 90 डिग्री के एंगल क्या हो जाएंगे, तो इस केस में थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है। अगर तुम्हारे पास स्क्वायर पिरामिडल में कोई ऐसा केस आ जाता है कि उसमें पूछ ले कि 90 डिग्री के एंगल कितने % होंगे, तो तुम्हें बिना सोचे समझे क्या लगा देना, आंसर 0 लगा देना है। बताओ बात क्लियर है कि नहीं है? तो तुम्हें बिना सोचे समझे क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। ठीक है, अब देखो और केस, तो तुम्हारा हेलोजन का केस हो गया। तो हेलोजन में तुम और क्या कर सकते हो, बोलो और बताओ, और कैसे एग्जांपल बताओ। अच्छा चलो डबल बॉन्ड का बता देता हूँ। ये देखो आयोडीन हो गया, एक लोन पेयर चाहिए, हो गया, फ्लोरीन, 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 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। तो IOF4 नेगेटिव जो होगा तुम्हारा क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? IOF4 क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो एग्जाम्पल सिर्फ तुम्हें खुद से ही बनाने हैं। अब मैं यहाँ पे अगर 2 नेगेटिव ऑक्सीजन की ओर ले, बल्कि आएगी नहीं, अगर इसी तरीके से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करता चला जाऊँ तो ऐसे ही पूरे, बस तुम्हें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है कि वो अगर कम है तो एक एक्स्ट्रा कर दो, अगर ज़्यादा पड़ रहा है तो बाहर निकाल दो। तो उसी तरीके से अब बोलो नोबल गैस में, तो नोबल गैस में क्या आ जाएंगे, तो सबसे पहला एग्जाम्पल वही है हमारा XeF5। देखो ये हो गया जीनोन। हमें क्या करना है, एक लोन पेयर चाहिए और 5 बॉन्ड पेयर चाहिए। लो बना दिए, ये बना दिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, लेकिन इसके पास तो 8 होते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज निकाल देंगे। तो XeF5 पॉजिटिव हमारा क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। ये क्या है, शेप। और ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। अब ऐसे ही अगर हमें बाहर नहीं निकालना तो बाहर मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालना। ये लोन पेयर हो गए, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ। लो भैया XeOF4 क्या बन गया, XeOF4। ये भी हमारा क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। बताओ, इसमें सोचने की बात है, सिंपल सा। 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ पे आ गए 8। तो XeOF4 भी किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा स्क्वायर पिरामिडल का। ऐसे ही बहुत सारे कर सकते हो तुम। XeO4 हो गया, अब इसकी जगह यहाँ पे तुम CF2 लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, CS2 लिख सकते हो। यहाँ पे फ्लोरीन की जगह तुम OSO2F लिख सकते हो, या फिर NSO2F कर सकते हो, ऑल ट्वाइस। तो तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हें जो मन करे तुम इस तरीके से इनको एक्सचेंज कर सकते हो। तुम्हें बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे मोनोवैलेंट लगाना है। इसकी जगह तुम OH भी लगा सकते हो, क्लोरीन भी लगा सकते हो,
लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, बस सिंपल ये है कि मोनोवैलेंट स्पीसीज को ही तुम्हें यहाँ पे रखना है वैलेंसी कंप्लीट करते हुए। तो ये पहला केस का हो गया। सेकंड केस 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का। तो अब कितने भी एग्जांपल तुम लगा लो हैलोजन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो उस केस में हम कैसे करेंगे। तो वो थर्ड केस बन जाएगा। तो जब वो थर्ड केस बन जाएगा तो उसमें हमारी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, और शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। दिखाइए कैसे होगी। हाँ, केस थर्ड में देखो, अगर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर हो जाए, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाए, तो उस केस में जो हमारी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, लेकिन जो हमारी शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो शेप हमारी क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगी शेप, स्क्वायर प्लेनर। कैसे हो जाएगी, सिंपल सी बात है कि जब तुम्हारे पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो एक लोन पेयर ऊपर लगाओगे, एक लोन पेयर नीचे लगाओगे, उसी के साथ क्या होगा, ये फ्लोरीन या कोई भी मोनोवैलेंट एटम लगा दोगे, ए टाइप मोनोवैलेंट एटम। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, स्क्वायर प्लेनर का। इसमें जितने भी दोनों की दोनों फ्लोरीन है वो कहाँ रहेगी, प्लेन में ही रहेगी, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करते हैं, बताइए सबसे अच्छा एग्जांपल बताइए क्या होगा। तो चलते हैं जिसके पास 2 लोन पेयर मिल सकते हैं। तो 2 लोन पेयर किसके पास मिल सकते हैं, एक्स ई, ये 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, 4 4 8। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, स्क्वायर प्लेनर का, और ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई। और बताइए, और अब इसकी जगह तुम यहाँ पे चाहे कुछ भी जोड़ लो, OH जोड़ सकते हो, क्लोरीन जोड़ सकते हो, या NPSO2F या SO2F जोड़ सकते हो, या इसकी जगह तुम OS डबल बॉन्ड OF जोड़ सकते हो। ये भी तो सारे के सारे मोनोवैलेंट ही है। तो अब इसकी जगह फ्लोरीन की जगह तुम कुछ भी चेंज करते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब तुम यहाँ पे फ्लोरीन की जगह डबल बॉन्ड नहीं ला सकते। तो ये तुम्हारे किसके हो गया, ये किस क्लियर हो गया। अच्छा, और बताओ, अगर और केस डालना है तुम्हें, क्या डालोगे, अगर तुम्हें डालना ही है XeOF3। चलो, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि XE, ये लोन पेयर इधर हो गया, ये लोन पेयर इधर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए भाई, एक फ्लोरीन, मुझे तो डबल बॉन्ड O ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, डबल बॉन्ड O ले ले। तो लेकिन इस केस में अब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, कैसे, 2 2 4 5 6 7 8 9। तो तुम्हें इसके ऊपर कैसा चार्ज लगाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। तो XeOF3 नेगेटिव भी क्या आ जाता है, स्क्वायर प्लेनर शेप टाइप का आ जाता है। बात समझे, ऐसे तुम करते रहो। अगर एक डबल बॉन्ड और लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरीके से सारे एग्जाम्पल किस में चले जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर में चले जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर के ऊपर मैंने एक लोन पेयर इधर लगाया, एक लोन पेयर इधर लगाया, ये फ्लोरीन इधर, ये फ्लोरीन इधर, फ्लोरीन फ्लोरीन। अब एग्जाम्पल देखो, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6, लेकिन यहाँ पे तो पूरे 8 हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, SF4 2 नेगेटिव। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, स्क्वायर प्लेनर में चला जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। ऐसे ही अगर तुम्हें PF करना है, लो फॉस्फोरस का कर लो। फॉस्फोरस में क्या करोगे, यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोरीन, यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ऐसे ही अगर तुम्हें बनाने हैं, खुद से बता रहा हूँ मैं, तो 4 हो गए। अब हमें करने क्या है, ये लो, ये इधर कर दिया। तो इसके पास तो 5 होते हैं, तो मुझे इसके ऊपर कितना, 3 नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम ऐसे एग्जाम्पल नहीं पढ़ते PF3। तो बनाने को तो तुम कुछ भी बना सकते हो, बस तुम्हें इतना नॉलेज हो गया, बनाना आ गया। बनाने में तो तुम करते रहो मैनिपुलेट चीज़ों को। तो ये किससे हो गया, Xe। अगर हैलोजन से बात करें तो हैलोजन में क्या होगा बताइए, हैलोजन के एग्जाम्पल क्या होंगे। ध्यान रखना, ये जो इंपॉर्टेंट मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, तुम परेशान ना हो जाओ। चलो, अगर हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में कैसे होगा, हैलोजन में करा, पहले आयोडीन रखा, ये इधर, ये इधर, और यहाँ पे क्या लग दिया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन
फ्लोरीन, इसमें 8 हो गए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज देना पड़ेगा, नेगेटिव। तो जितना भी हमारा IF4 नेगेटिव, ICl4 नेगेटिव, BrF4 नेगेटिव, BrCl4 नेगेटिव, ये जितने भी एग्जाम्पल है सारे के सारे किसके चले जाते हैं, स्क्वायर प्लेनर के चले जाते हैं, स्क्वायर प्लेनर शेप में आ जाते हैं। और ज्योमेट्री क्या है हमारी, ज्योमेट्री हमारी वही कौन सी है, ओक्टाहेड्रल है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ ठीक है। और बताओ और क्या बना सकता हूँ मैं इससे, XeOF3 2 नेगेटिव कर सकता हूँ भाई, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का और लगा दूंगा तो और नेगेटिव है, तो बनाने की बात है। अब तुम कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी एटम इन प्लेन, मुझे बताओ ओक्टाहेड्रल में कितने एटम प्लेन में होते हैं, बी। स्क्वायर पिरामिडल में, स्क्वायर पिरामिडल में कितने एटम प्लेन में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। स्क्वायर प्लेनर में कितने एटम हमारे प्लेन में होते हैं, डी। सबका निकालना है, ऑप्शन नहीं बता रहा। बताओ ऑक्टाहेड्रल में कितने एटम प्लेन में होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल में, स्क्वायर प्लेनर में, और क्या बचता है, टीबीपी में कितने एटम प्लेन में होते हैं, बोलो। धीरे धीरे खत्म ही हो गया अब तुम्हारा, स्टैक नंबर 7 चलेगा, फिर उसके बाद 8, बस हो गई तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग, निपट गई। परेशान हो रखे थे। बताओ तो ऑक्टाहेड्रल में तुम क्या बता दोगे डायरेक्ट, जिसने 4 आंसर दिया है चाटा मारो अपने ऊपर। 5 एटम होंगे ऑक्टाहेड्रल में, प्लेन में कितने होंगे, 5 एटम। क्यों होंगे 5 एटम, ध्यान से देखो। अगर तुमने देखा हो एक ऊपर चलेगा, एक ऊपर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये सारे के सारे, ये जितने भी है ये तो सारे के सारे प्लेन में है ना। तो प्लेन में कितने एटम आ गए तुम्हारे, ये तो है ही M 1 2 3 4, तो टोटल कितने एटम आ गए, 5 आ गए। स्क्वायर पिरामिडल में बताओ कितने होंगे प्लेन में, बताओ कितने होंगे। अगर एक ऊपर करे स्क्वायर पिरामिडल में तो कितने आ जाएंगे, इसको हटा दो, इसको हटाते फिर क्या हो गया, 1 2 3 4, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये भी कितने आ गए प्लेन में, तो इसमें भी क्या है, 5 एटम प्लेन में है। स्क्वायर प्लेनर बताओ, स्क्वायर प्लेनर में कितने, स्क्वायर प्लेनर लो ये हटा दिया, ये बन गया स्क्वायर प्लेनर, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो स्क्वायर प्लेनर में भी कितने आ गए, 5 एटम प्लेन में आ गए। टीबीपी में बताओ, टीबीपी में कितने आएंगे, तो टीबीपी बनानी है तो लो सिंपल सी बात है, लो टीबीपी बना दो। लो सर ये बन गए टीबीपी, कितने एटम आ गए प्लेन में, ये रहा प्लेन, तो कितने आ गए, 1 2 3 4। तो टीबीपी में हमारे कितने आ गए, 4 एटम इन प्लेन। ऐसे ही पूछ लेता है क्वेश्चन, तो तुम जल्दी जल्दी चक्कर में साइड एटम तो काउंट कर लेते हो, लेकिन सेंट्रल एटम काउंट करना भूल जाते हो। भाई साहब ये भी तो प्लेन में ही है, इसको क्या तुमने बाहर फेंक दिया है, इसको क्या किया, इसको नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर रहे हो। कर लोगे, कर ही लोगे तुम, हो गया। चलो चलते अब नेक्स्ट पे। अच्छा चलो पहले एक क्वेश्चन बताओ तुम, क्वेश्चन बताओ, चलो मैं तुमसे पूछ ही लूँ। XeO5 बताओ क्या ज्योमेट्री होगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या ज्योमेट्री होगी, क्या शेप होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करो, सोचने भी तो पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर सकते हो तुम,
बताओ क्या होगी? O3 सही लिखा है क्या? O3 नहीं आएगा यहाँ पे, 4 आएगा। चलो बताओ क्या होगा। बड़ा गंदा सा क्वेश्चन लग रहा है दिखने में, लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो पता भी नहीं चलता। और देखो कितना इजी है इनको बनाना। XeO5OSO2F2, तो तुम्हें पता है कि जब कभी भी OSOF2 मिल जाएगा तो हमेशा ऑक्सीजन के साथ इस फॉर्म में मिलेगा। तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब एक मोनोवैलेंट की तरह बिहेव करेगा, मोनोवैलेंट एटम की तरह। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी देखो XeO5, तो तुमने Xe बनाया। Xe बनाने के बाद तुम्हें पता है OSO2F है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन तो ये खा गया। तो जब 2 ऑक्सीजन ये खा गया तो हमारा क्या आ जाएगा? OSO2F, और इधर क्या आ जाएगा? OSO2F। खा गया। बची कितनी ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन का क्या करोगे बोलो? तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? ये लो भाई साहब, एक दो। अच्छा क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज भी आना चाहिए था इसके ऊपर, है ना। 2 4 6 8 9 10, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज और लगा लो। लो क्वेश्चन तो अपने हाथ में ही है, ठीक है। तो 2 नेगेटिव चार्ज लगा लोगे तो तुम ऑक्सीजन पे ऐसे भी कर सकते हो। ये लो 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये तुम्हारी किसकी तरह दिख रहा है? देखो ध्यान से, किसकी तरह दिख रहा है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की तरह। कर लोगे? इसका बताओ। XeO6 OSO2F। अरे क्वेश्चन तो यही था। हाँ देखो ये क्वेश्चन ये है, मैं भी पागल हो गया। XeO6 कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। XeO6F2 नेगेटिव, ये किस में चला गया? ऑक्टाहेड्रल में। ये कैटेगरी में क्या करोगे? इस कैटेगरी में देखो, जब उसने चार्ज नहीं दे रखा तो इसका मतलब क्या है? जब उसने चार्ज नहीं दे रखा तो XeO5 दे रखा है, तो O5 दे रखा है, तो हमारा क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन OSO2F, OSO2F। 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या बन गई तुम्हारी? TBP ज्योमेट्री। लो, वो नेगेटिव चार्ज भी देगा। मुझे तो क्वेश्चन बनाने पड़ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज भूल जाता हूँ मैं थोड़ा। कर लोगे इसे? इसमें बताओ। इसमें तो इसमें कुछ नहीं करना, जिस तरीके से वो बनाया है इसी तरीके से ये बनेगा। ये नाइट्रोजन यहाँ पे चले जाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएंगे, 4 के 4 ऑक्सीजन। फिर इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर भी तुम 2 नेगेटिव चार्ज दे लो, बात खत्म। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल इस तरीके से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्यों लगा रहे हो? अब ठीक है, क्वेश्चन बोलो। अब ये मत कहना कि सर आपने क्वेश्चन ही गलत किया था, हम तो निकाल देते सारे। पता है मुझे कितना निकाल देते तुम। ठीक है, कर लोगे? तो इन पे ध्यान रखना। मैं बस बार बार इन्हीं क्वेश्चन पे जोर क्यों दे रहा हूँ, OSO2F, क्योंकि अब थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे तुम आगे जाके देखोगे ना, जब 4-5 साल बाद जैम दिया करोगे तो नेट में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन देंगे तुम्हें। पहली BSc में सारी क्लेडन पढ़नी पड़ेगी, कैरोथेरेपी पढ़नी पड़ेगी। हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, गधे घोड़े सब बराबर हो जाएंगे, नेट गेट सब इक्वल A to Z।